हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग फूड इंटरैक्शंस। ओके, सो ड्रग फूड इंटरैक्शन अकर्स व्हेन अ फूड और कंपोनेंट ऑफ द फूड interact with the drug and may increases the action of the drug or decreases the action of the drug or may cause any other side effects or any other harmful diseases. So students, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, ड्रग फूड इंटरेक्शन के जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लेक्चर को पूरा देखिए, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, HAP की दी फार्मा फर्स्ट ईयर की भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपने देखी होगी, वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप उसके वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, तो आपको सारी वीडियोस बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे हम नोट्स की PDF प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप नोट्स रेगुलरली वहाँ से ले सकते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, और अगर बेनिफिशियल हो तो ज़रूर हमारे चैनल की मेंबरशिप भी लीजिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग फूड इंटरेक्शंस। ड्रग एंड फूड, ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें पता है। ड्रग क्या होती है, मेडिकामेंट मेडिसिन होती हैं। फूड क्या है, ठीक है, फूड भी आपको पता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जब ड्रग एंड फूड एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस समय उससे क्या होता है कि क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है ड्रग के ऊपर या फूड के ऊपर या पर्सन के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, उनका उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, ड्रग फूड इंटरेक्शन का जो इफ़ेक्ट है उसमें क्या हो सकता है कि ड्रग की जो एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी है, उसमें क्या हो, वो डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ड्रग की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो और ज़्यादा, उसका जो इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाए, या फिर कोई अदर जो है अनवांटेड या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं वहाँ पे बॉडी पे हो रहे हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन होने पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो ड्रग फूड इंटरेक्शन होता है, ये नॉर्मल अगर मैं बताऊँ तो जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो ये कहते हैं कि इसको खाना खाने के बाद लेना है या इसको खाना खाने से पहले लेना है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रख के दी जाती है मेडिसिन की। ड्रग और फूड का जो ड्रग और फूड है वो उनके बीच में कोई ऐसा इंटरेक्शन ना हो कि जिससे कि ड्रग की जो है वो ओवरऑल एक्टिविटी अल्टर हो या फिर बॉडी पे कोई अनवांटेड या हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, so student, a drug-food interaction occurs when a food or one of its component interferes with the way a drug is used in the body. ठीक है, ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन कब होता है, जब ड्रग और फूड या फिर फूड में प्रेजेंट कोई न्यूट्रिएंट या फूड का कोई कंपोनेंट ड्रग कि जो ड्रग का, आपको पता है कि ड्रग जब बॉडी में जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ADME आपने सुना होगा। ठीक है, ADME होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि ड्रग जब भी आप लेते हो तो नॉर्मल इस प्रोसेस के थ्रू जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जब ड्रग और फूड का इंटरेक्शन होता है तो ड्रग जो है वो फूड या फिर फूड के किसी भी कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट होके क्या कर रही है कि उसका जो प्रोसेस है, एक नॉर्मल वे है ड्रग का बॉडी में जाके अपना इफेक्ट शो करने का। ठीक है, वो क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रग और फूड इंटरेक्शन में जिस भी प्रोसेस के थ्रू ड्रग बॉडी में जा रही है वो इंटरफेयर हो रहा है। ठीक है, इंटरफेयर हो रहा है यानी वहाँ पे अल्टरेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके प्रोसेस में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंटरेक्शन के थ्रू अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है,
तो ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है? ड्रग फूड इंटरेक्शन तब होता है जब फूड या फूड का कोई कंपोनेंट ड्रग के साथ इंटरेक्ट होके क्या कर रहा है, ड्रग का जो नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी में जाने का, या ड्रग की जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, ड्रग का जो एक्शन है उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया स्टूडेंट्स, ये ड्रग है, ठीक है, ये फूड है, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है, यानी एक्शंस ऑफ द ड्रग, ठीक है। ड्रग का जो एक्शन है, जो यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रग ली गई है, उसका एक्शन क्या होगा, बढ़ सकता है, ठीक है, या फिर उसका एक्शन क्या होगा, घट सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या फिर क्या होता है, कोई भी बॉडी में अनवांटेड इफेक्ट या साइड इफेक्ट या सीवियर कोई भी आप क्या कहते हैं वहाँ पे डिजीज़ कॉजिंग इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रग फूड इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या है, ड्रग जब फूड के साथ इंटरेक्ट होके ड्रग के का इफेक्ट को बढ़ा दे रही है, घटा दे रही है, या बॉडी में कोई अनवांटेड इफेक्ट कॉज कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी ड्रग फूड इंटरेक्शन के, कि कौन सी ड्रग को किस चीज़ फूड के साथ कौन सी ड्रग इंटरेक्ट होती है और क्या इफेक्ट शो कर सकती है, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स, वो है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स अगर नॉर्मली में बताओ तो एनाल्जेसिक्स आपको पता है ये पेन किलर होते हैं, रिलीव करते हैं पेन से, ठीक है। आपको पता है कि एनाल्जेसिक को हमेशा खाली पेट नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि एनाल्जेसिक क्या करते हैं, स्टमक इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि एनाल्जेसिक को फूड के साथ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो है कि उसको खाली पेट आप नहीं ले सकते, बट यहाँ पे हम अगर बात करें तो अल्कोहल भी आपके फूड या ड्रिंक में इंक्लूड हो ही जाता है, ठीक है। तो एनाल्जेसिक आपका एस्टामिनोफेन है, ठीक है। अगर आप इसे अल्कोहल के साथ या आपने अल्कोहल लेने के बाद या पहले एस्टामिनोफेन लिया है, तो ये क्या करता है कि लीवर टॉक्सिसिटी के रिस्क को क्या करता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका ड्रग फूड इंटरेक्शन है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपको पता है एंटीबायोटिक किस लिए यूज़ होती हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल मैंने लिया है स्टूडेंट टेट्रासाइक्लिन को, और यहाँ पे फूड इसके साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं लेनी चाहिए, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स या आयरन सप्लीमेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको पता है कि क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करता है कि जब टेट्रासाइक्लिन को आप डेयरी प्रोडक्ट के साथ दोगे, तो टेट्रासाइक्लिन जो भी डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम प्रेजेंट होगा उससे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे उसका कैल्शियम से बाउंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन अगर डेयरी प्रोडक्ट के साथ देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपको पता है एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो ओवरऑल जो इफेक्ट है टेट्रासाइक्लिन का वो भी क्या होगा, कम होगा। सो जो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है वो है एमॉक्सिसिलिन और पेनिसिलिन का। एमॉक्सिसिलिन और पेनिसिलिन को फूड के साथ नहीं लेते हैं, जिससे क्या होता है, ओवरऑल ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है कि जब भी आप क्या होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि डॉक्टर ये जो एंटीबायोटिक है उसको क्या करते हैं, एम्प्टी स्टमक लेने को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव तभी होती हैं जब इनको खाली पेट लिया जाता है। अगर आप फूड के साथ इसे लेते हो तो इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ओवरऑल क्या हो रहा है कि इसका इफेक्ट भी डिक्रीज हो रहा है। कैसे होता है कि जब आप फूड के साथ लेते हो तो फूड आपको पता है अगर आपके स्टमक में फूड जाएगा तो स्टमक में क्या होता है कि डाइजेस्टिव जो आप वहाँ पे एसिड्स हैं वो सिक्रीट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब आप फूड के साथ या फूड के आगे पीछे क्या हो गया कि ये दवा ले रहे हो, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन ले रहे हो, तो आपको पता है कि आपके स्टमक में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है वहाँ पे फूड के साथ। तो वो क्या करेगा, एसिड क्या करता है कि इस ड्रग को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, पार्शियली डिस्ट्रॉय कर देता है ड्रग को, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन को और पेनिसिलिन को। जिससे क्या होता है कि ड्रग का ओवरऑल जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट ड्रग इज़ द एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट आपको पता है कि एंटीकोआगुलेंट जो कोआगुलेशन का प्रोसेस होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको स्लो करती है, ठीक है। ये दवा किस लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि जो स्ट्रोक के रिस्क होते हैं वो पेशेंट जिसमें ब्लड बहुत जल्दी जो है ईजिली क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, तो उसमें क्या होती है ड्रग यूज़ की जाती है एंटीकोआगुलेंट्स, जो कि वारफेरिन का एग्जांपल लिया मैंने। तो वारफेरिन को कभी भी
कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास जो बहुत ऐसे डाइट ले रहा है जिसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा है, तो अगर ऐसे फूड के साथ वारफेरिन दी जा रही है तो वो जो ड्रग का इफेक्टिवनेस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। So next is the anticonvulsant drugs, for example phenobarbital and primidone. फिनोबार्बिटल एंड प्राइमिडोन को दोनों को अल्कोहल और विटामिन सी के साथ अगर मान लीजिए फिनोबार्बिटल को आपने अल्कोहल के साथ लिया तो वो क्या करेगी, ड्राउजीनेस को इंक्रीज़ कर देगी, यानी चक्कर जो आता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और फिनोबार्बिटल को ही अगर विटामिन सी के साथ ले रहे हैं तो ये क्या कर रही है, ड्रग की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है। सेम चीज़ आपकी प्राइमिडन के साथ है। प्राइमिडन को भी अगर आप अल्कोहल के साथ ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, ड्राउजीनेस को इंक्रीज़ करेगा। और प्राइमिडन को विटामिन सी के साथ ले रहे हैं तो प्राइमिडन की जो इफेक्टिवनेस है वो क्या होगी, कम होगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है स्टूडेंट्स, वो है एंटी फंगल ड्रग्स का। एग्जांपल यहाँ पे है ग्रिजोवोल्विन। अगर इसको हाई फैट मील के साथ लेते हैं, यानी आपने ऐसा कोई खाना लिया जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो मैंने ली है स्टूडेंट्स वो है आपकी एंटी हिस्टामिन की। एंटी हिस्टामिन आपको पता है कि ये एलर्जी में ये ड्रग्स यूज़ होती हैं। तो एंटी हिस्टामिन की एज सच भी क्या होती है कि ये क्या करती हैं कि ये ड्राउजीनेस कॉज करती हैं नॉर्मली भी, और अगर आप इनको अल्कोहल के साथ लोगे तो जो ड्राउजीनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है वो आपका है एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग्स का, जो कि यानी लिपिड लोवरिंग ड्रग्स भी कही जाती हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं कि लिपिड की जो अमाउंट है उसको क्या कर रही हैं, डाउन कर रही हैं। ठीक है। तो अगर आप इनको फूड के साथ लेते हो तो इस ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का एग्जाम्पल मैंने लिया है स्टूडेंट्स। एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि जो ब्लड प्रेशर को कम करने में यूज़ की जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। उनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स की ग्रेप फ्रूट जूस यानी अंगूर के जूस के साथ तो क्या होते हैं कि उसके साथ उस ड्रग को नहीं लेते हैं। अगर आप उस ड्रग को उसके साथ लोगे, ऐसे ग्रेप फ्रूट जूस के साथ लोगे, तो ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल आते हैं, आपको मैंने उसके थ्रू समझाने की कोशिश करी है स्टूडेंट्स, मतलब टेबल के थ्रू। ठीक है। जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए और अच्छे से याद भी हो जाए। तो ये मैंने इतने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था स्टूडेंट्स, इतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है आपके सोशल फार्मेसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आप जो है इस टेबल को याद कर लो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको वर्डिंग में लिखते हो या टेबल फॉर्म में लिखते हो। ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक था ड्रग फूड इंटरेक्शन, ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।